अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसन्निफ हज़रत शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, आवाज़ नाची सैयद शब्बीर आलम साबरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, विलादत बाद सआदत। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश में इख्तलाफ है, मगर कौल मशहूर यही है कि वाक़या अस्हाबी फील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी विलादत बासादत की तारीख है। अहले मक्का का भी इसी पर अमल दरआमद है कि वो लोग 12वीं रबीउल अव्वल ही को काशाने नबुवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मिलाद शरीफ की महफिलें मुनअक़िद करते हैं। मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 14। तारीख़ आलम में यह वो निराला व आज़मत वाला दिन है कि इसी रोज आलम हस्ती के ईजाद का बाइस, गर्दिश लैल नहार का मतलूब, खल्क आदम का रमज, किश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानी काबा की दुआ, इब्न मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ। कायनात वजूद के उलझे हुए गेसुओं को संवारने वाला, तमाम जहां के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गरीबों के काम आने वाला, वह अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। सनदुल अस्फ़िया अशरफुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन, नाफ बरीदा खतना किए हुए, खुशबू में बसे हुए, बहालत सजदा मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमी में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हो गए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनिहाल को देखकर निहाल होते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो इस वक्त तवाफ काबा में मशगूल थे। यह खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश हरम काबा से अपने घर आए और वालेहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर खैर बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आपकी चचा अबू लहब की लौंडी सबीबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारा से सबीबा को आज़ाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को यह मिला कि इसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने इसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर यह कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे खाने पीने को नहीं मिला, वजूद इसके के सबीबा को आज़ाद करने के सबब से इसकी उंगली के जरिया कुछ पानी पिला दिया जाता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2। इस मौका पर हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमत ने एक बहुत ही फिक्र अंगेज और बसीरत अफरोज बात तहरीर फरमाई है जो अहले मोहब्बत के लिए नहायत ही लज़्ज़त बख्श है। वो लिखते हैं कि इस जगह मिलाद करने वालों के लिए एक सनद है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत में खुशी मनाते हैं और अपना माल खर्च करते हैं। मतलब यह है कि जब अबू लहब काफिर था और इसकी मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने और बांदी का दूध खर्च करने पर जजा दी गई, तो इस मुसलमान का क्या हाल होगा जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर खुशी मनाता है और अपना माल खर्च करता है। मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 19। मौलूदुन नबी।
जिस मुकद्दस मकान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तारीख़ इस्लाम में उस मुकाम का नाम मौलूदुल नबी, नबी की पैदाइश की जगह। यह बहुत ही मुतबर्रक मुकाम है। सलातीन इस्लाम ने इस मुबारक यादगार पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहाँ अहले हरीमैन शरीफैन और तमाम दुनिया से आने वाले मुसलमान दीनदार महफिल मिलाद शरीफ मुनक़िद करते और सलात व सलाम पढ़ते रहते थे। चुनांचे हज़रत शाह वली अल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फैज़ुल हरमैन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मरतबा इस महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो मक्का मुकर्रमा में 12वीं रबीउल अव्वल को मौलूदुन नबी में मुनक़िद हुई थी। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था, तो मैंने देखा कि यकबारगी उस मरीज से कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने इन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमत इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। फैज़ुल हरमैन। जब हिजाज पर नजदी हुकूमत का तसल्लुत हुआ, तो मकाबिर जन्नतुल मुअल्ला व जन्नतुल बाकी के गुंबदों के साथ साथ नजदी हुकूमत ने उस मुकद्दस यादगार को भी तोड़ फोड़ कर मिसमार कर दिया और बरसों यह मुबारक मुकाम वीरान पड़ा रहा। मगर मैं जब जून 1959 ईस्वी में इस मरकज खैर बरकत की जियारत के लिए हाजिर हुआ, तो मैंने इस जगह एक छोटी सी बिल्डिंग देखी जो मुकफ्फिल थी। बाज़ अरबों ने बताया कि अब इस बिल्डिंग में एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी और एक छोटा सा मकतब है। अब इस जगह न मिलाद शरीफ हो सकता है, न ही सलातो व सलाम पढ़ने की इजाज़त है। मैंने अपने साथियों के साथ बिल्डिंग से कुछ दूर खड़े होकर चुपके चुपके सलातो व सलाम पढ़ा और मुझ पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि मैं कुछ देर तक रोता रहा। दूध पीने का ज़माना। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हज़रत सवीबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा मादा हज़रत आमना के दूध से सैराब होते रहे। फिर हज़रत हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीला में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं, और इन्हीं के पास आपके दूध पीने का ज़माना गुजरा। मदारजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 18। शरफा अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी, और वो खालिस और फसीह अरबी जुबान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की जुबान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसीह व बलीग जुबान नहीं रहा करती। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था जो इसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था, और हम इसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर इसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी, वो भी इस कदर लागत था कि काफिला वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी इससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से यह सफर तय हुआ। जब यह काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा, तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और यह सुनती कि यह यतीम हैं, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद न थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा सुरैया से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहा कि यह तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं। इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने इसको मंजूर कर लिया
और हजरत हलीमा इस दूध यतीम को लेकर आईं, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और हजरत आमना ही के घर में नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। यह खुदावंद कुद्दूस का फजल अजीम ही था कि हजरत हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवर कायनात की आगोश में आ गए। अपने खेमा में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बारान रहमत की तरह बरकत नबुवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम शेर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा के शौहर ने इसका दूध दूहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और दोनों शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हजरत हलीमा का शौहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैर बरकत से भर जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी नया अगला एपिसोड बने उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दीन इस्लाम की बातें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें इसमें बताई गई हैं। शेयर करके सवाब दारैन के हकदार बने। अल्लाह ताला मेरी इस कोशिशों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमाए और आप लोगों का देखना और सुनना भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी अगले एपिसोड में खुदा हाफिज।